लेकिन उसी भक्ति को यदि भगवान के नाम में लगा देंगे, नाम भगवान कृपा करेंगे, तो जिनके नाम लेते हो आप उनके दर्शन करा देंगे, अभी नहीं, समय आने पर। और जब आप नाम की कृपा से श्री राधे कृष्ण का नाम जाप कर रहे हैं, जब परिपक्वावस्था को प्राप्त हो जाओगे तो जुगल सरकार नाम भगवान जुगल सरकार के अलौकिक रूप के दर्शन आप करा देंगे। रूप के दर्शन करते करते उन दोनों रूपों के द्वारा, जुगल सरकार के द्वारा जितनी लीलाओं का संपादन किया गया है, उन्हीं लीलाओं के आप दृष्टा हो जाओगे, आनंद से उनको दाखन खाने लग जाओगे। लेकिन नाम नहीं छूटेंगे, नाम भी तो एक दौलत है। उस नाम की कृपा से रूप के दर्शन, और रूप ने जैसी लीलाएं की जहाँ जहाँ उनके दर्शन, और श्री श्याम सुंदर ने अलौकिक लीलाएं कहाँ की? श्रीधाम वृंदावन, बड़े 84 वर्ष में वृंदावन में, तो उनके दर्शन हो जाएंगे आपको जहाँ बैठे वहीं। नाम भगवान इतनी क्षमता है जो भगवान राधा माधव में भी नहीं है। समस्त शक्तियों, समस्त पदार्थों से, वेदादिकों से, संत सेवा आदिकों से, त्योहार आदिकों से शक्ति निकाल कर भगवान ने अपने नाम में रख दिया है। उस नामाश्रय जिस जीव ने ले लिया, समस्त संकट दूर हो जाते उसके। हरिश तुम्हारा नाम सर्व विपद विमोक्षण है। भगवान के नाम का जाप करोगे, कष्ट सदा दूर रहो। लेकिन दुर्भाग्य है, हम सोचते समझते सब कुछ, लेकिन नामाश्रय नहीं लेते हैं। राधे श्याम जी, वृंदावन बहुत दिनों की बात है, दो संत थे, मैं पहुंच गया, उनमें आपस में बात हो रही थी। हमने कहा भगवान, लोग कहते हैं वृंदावन आते ही दर्शन हो जाते हैं। वृंदावन महिमामृत में लिखा है, जत्र प्रविष्ट शक्रु जंतु आनंद सचित घनता मुपेति। श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करते ही सदगन चितन आनंद घनता अर्थात जुगल किशोर के स्वरूप अनुसंधान होने लगता है। मैं हमने प्रश्न किया, मैं इतने दिनों से हूँ, लेकिन अभी तक उसकी छीट भी नहीं मिली। क्या पुराण आदि में साधु संतों के द्वारा बताए गए मार्गों में जो वर्णन प्राप्त होते हैं वो युक्त संगत नहीं है। महात्मा दोनों बड़े प्यार से राधे में बैठो बैठो, हमें बिठाया, क्या देखो ये बात बताऊँ, तकलीफ तो नहीं होगी। हमने गुरुदेव आचार्य चरण, हे महात्मा, आप तो संसार के सब जीवों के लिए मांगलिक सदविन्यास क्या करते हो, हमको तो कष्ट क्या होगा, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। उन्होंने क्या कहा सुना था राधे श्याम ने। देखिए, संतों की भावनाएं वेदों में गुंफित हो जाती है। संत जो अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं, उन्हीं इच्छाओं से पुराण बनते हैं, धर्मशास्त्र बनते हैं, वो पद्धति हो जाती है, लकीर हो जाती है। उन्होंने कहा, राज एक बात बताऊँ, बताइए, तुम जो हमसे कहते हो इतने दिनों से वृंदावन हूँ, आज जुगल किशोर की दिव्य झांकी की तनिक भी छीट नहीं मिली, तो क्या सत्य नहीं है? एक कहा जी सर, एक बात बताओ, तुम्हारी जन्मभूमि बिहार, दरभंगा जिला, लगमा पंचायत, बते घाट नाम की बस्ती, अब हमने उसको प्रदीप वृंदावन बते घाट कर दिया। तुम अपनी जन्मभूमि के दिन में 9 जान 10 बार चिंता स्मरण करते हो गए, जहाँ जहाँ तुमने चक्कर काटा है भारतवर्ष में, वहाँ के मनोरम आदिकों के तुम कई बार चिंतन करते हो गए। लेकिन तुम्हारे जो इष्ट जुगल सरकार हैं, उनके दिन में 24 घंटों के अंदर कितनी बार चिंतन करते हो? राधे राधे, क्या सुंदर बात है। इसके नाम संत वाणी। देखो, नकली पूजा असली होय,
असली पूजा बिरला कोई। तुम नकल करोगे तब न धीरे धीरे तुम असली पर पहुंचोगे। नाम लेते रहो, नाम भगवान कृपा होगी तो नाम के दर्शन की अवश्य होंगे। उनका कथन सत्य निकला, सत्य। शायद महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं। कल प्रेम बाबू ने शाम को बहुत बढ़िया मोबाइल में सुनाया। संत जो बोलते हैं उसकी पूर्ति भगवान को करना पड़ता है। संत बोलते ही नहीं है, कहते आशीर्वाद हो, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, श्राप देने से नहीं लगता है। जो भगवत चिंतन परायण संत होते हैं, जो बोलते हैं हो जाता है। इसलिए सावधान। आप कहाँ हैं? रसस्वरूप श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग में अवस्थित मिथिला कुंज में। मिथिला कुंज का निर्माण हमारे गुरुदेव सिद्ध संत थे। वैसे अपने अपने गुरुओं के गुणानुवाद राक्षस भी करते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव वाकई में संत शिवभूषण थे। उन्हीं के द्वारा मिथिला कुंज का निर्माण हुआ ठाकुर जी के पास से। वहाँ आप सबके सब कथा मृत का स्वादन करने के लिए बैठे हैं। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के जो 3 मंत्र हैं वो मंगलाचरण है। मंगलाचरण जन्माद्य से जता धर्म पुरुषित कहतवा निगम कल्प तरोलतम। 3 श्लोक भागवत जी के मंगलाचरण माने जाते हैं। तो बीच का जो मंत्र है धर्म पुरुषित कहतवत परमा निर्मत्सरा नाम सताम, उसमें बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, सुना देता हूँ। इसी के लिए तो बैठे हम लोग राधे से। देखिए ध्यान रखिएगा, भगवान का अंत आज तक किसी ने पाया? बताते नेत नेत कई वेद पुकारा। भगवान ऐसे 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 कुछ नहीं। जब उनकी कृपा जिस जीव के ऊपर होती है तब उनका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उसको प्राप्त होता है। बताते हैं भागवत प्रथम स्कंद में, सौवै पुंसाम परो धर्म रथो भक्ति रथोक्षजे अहित क्या प्रत्यता जय आत्मा संप्रसिद्ध। प्राणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है? सर्वश्रेष्ठ बताते हैं भगवान के चरणों की भक्ति। कैसी भक्ति? अभ्याहत। आज हमने 1 लाख नाम जप कर लिया, कल छोड़कर परसों 2 लाख कर लेंगे। इसका नाम नहीं हुआ। रोज है, प्रतिक्षण वर्तमान होना चाहिए। अप्रतिहता निरंतर तैल धारावत गंगा प्रवाहवत। गंगा जी का प्रवाह गंगोत्री से चला, गंगा सागर में जा करके रुका। इसी प्रकार से जुगल सरकार के चरणारविंद की निरंतर भक्ति करनी चाहिए। निरंतर, ऐसा नहीं जैसे मेरी बेटी, एक बात उदाहरण देता हूँ। मेरी बेटी है, युवती हो गई, विवाह करने लायक हो गई, और सड़क के किनारे मिथिला कुंज है, तो वहाँ परिक्रमा करने वालों के दर्शन करने के लिए गई। युवती विवाह करने जो गए, उसने बढ़िया सुंदर गौरांग सुडौल रूप वाला एक युवक को देखा। उस मेरी बच्ची ने अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, हे माँ गौरी, हे दुर्गा भगवती, हमने अब तक जो आपकी सेवा की है, पूजा की है, उसका फल मैं यही चाहती, इस युवक से मेरा विवाह हो जाए। बैठिए। थोड़ी देर बाद उससे बढ़िया सुंदर युवक निकला। तुरंत का देखिए अंतर हो गया। हे भगवती, हे दुर्गा देवी, हे भगवान शंकर, हमसे भूल हो गई,
उस पुरुष से नहीं मेरा विवाह करना, इस पुरुष से करना। जब तक उसका विवाह नहीं होता है युवती लड़की का, तब तक सैकड़ों पुरुष का मनोनीत कर लेती है। लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है, यह द्वंद्व दूर हो जाता है ना, ठीक इसी प्रकार से आप धर्म ग्रंथों में आया है, पुरुषस्तु भगवान कृष्ण ब्रह्माद्यास्त्री भी, चेटी से लेकर ब्रह्मा पर स्त्री कोटि के हैं, पुरुष भगवान श्री कृष्ण अकेले। आप श्री धाम रसमय वृंदावन में परिक्रमा के सारे अवस्थित मिथिला कुंज में रास मंडप पर सबके सब विराजमान है, हॉल में विराजमान है, श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने के लिए आए। देखिए श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने सब कुछ छोड़ा, श्री कृष्ण को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो मैं जो कहता हूँ सुनो, अपने नेत्रों को बंद कर लो, अपने दोनों कानों को दोना बना लो, कर्णपुटे सुसमृत, और कथामृत का पान करते रहो। ध्यान रखना, जीवा से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम का उच्चारण कर लो, और दोनों कानों को दोना बनाकर भागवतामृत का रसास्वादन करो। श्रीमान परीक्षित जी अपने आचार्य चरण सुखदेव जी के आदेशानुसार अपने आप को बना लिया। आप जितने श्रोता हैं उनको भी ऐसे ही होना होगा। रसमयी भागवत जी की कथा हो रही है, कथामृत का क्षरण हो रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, दिल्ली, रैयाम, बम्बई, ध्यान में आया था जयगोपाल जी बताते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण एक विलक्षण समुद्र मंथन का जो अमृत निकला वो नहीं है, अलौकिक अमृत है। इस अलौकिक अमृत भागवत रूपी मिठाई समझो, अमृत समझो, अलौकिक पदार्थ समझो, अलौकिक भोजन सामग्री चलो समझो। 4 पदार्थ होते हैं। देखिए, एक हलवाई होता है, एक पदार्थ होते हैं, वो हलवाई उस पदार्थ नाना प्रकार की मिठाई बनाता है और बनकर तैयार पुरस्कार करने वाले होते हैं। अब भोजन करने वाले 4 होते हैं ना, एक भोजन करने वाला हुआ तो पत्तल मिली तो पुरस्कार करने वाला आएगा ना, पत्तल दे पत्तल पर पुरस्कार तब करेगा जब बना सामान बनेगा तब ना। बनाने वाला पदार्थ, पुरस्कार करने वाला, भोजन करने वाला। श्रीमद् भागवत की बात सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण 4 रूप धारण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, व्यासा नाम कृष्ण द्वैपायनो, अनेक व्यास हुए हैं, कृष्ण द्वैपायन नाम का व्यास मैं स्वयं हूँ। श्री कृष्ण की गर्भोक्ति है। हलवाई कौन हुए? श्री वेदव्यास जी। अच्छा, वेदव्यास श्री कृष्ण है। अब राय श्याम जी खाने वाले कौन है? परीक्षित जी हैं। परीक्षित जी तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से प्रकट होते हैं, पांडु वंश में प्रकट होने वाले हुए। अरे सुनिए सुनिए, ये कौन है सो सुनो। जब उत्तरा गर्भवती थी, अब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जाने वाले थे। अर्जुन के कंधे पर मस्त हाथ है भगवान श्याम सुंदर का, एक हाथ में कमल यूं घुमाते हुए चल रहे हैं।
द्रोण पुत्र स्वथान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, पांडु के वंश का सर्वनाश करो। श्री श्याम सुंदर रथारूढ़ होने वाले हैं। इतने में अभिमन्यु की पत्नी विधवा है, उसके गर्भ में छोटा सा बच्चा है जिसका नाम होगा परीक्षित भविष्य में। उस ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से समतुल्य होती हुई उसने सोचा क्या करूं, अपने ससुर जो 500 पान उनकी शरण में जाऊं, पिशाच के शरण से द्रौपदी के पास जाऊं, कहाँ जाऊं ना। देखिए, जो सर्व जगत त्राता है, अनंत ब्रह्मांड के त्राण करने की क्षमता रखने वाले हैं, ऐसे भगवान पहुंचते हैं बाल बिखेरी हुई। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ताना एवं करो, हे कृष्ण हे महाभाग, हे भक्तों के भय को दूर करने वाले, रक्षा करो। भगवान ने कहा, पुत्रे मृत्यु से घबराती हो नहीं बरो, कामुंदा तुम्हें नाथ माँ बेगर होने पाता। भले ही ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्वाला हमको जलाकर सुहा कर दे, किंतु आप मेरे घर में जो बच्चा उसकी रक्षा करो। भगवान रथ छोड़ते हैं, पास आ जाता। आपने सोचा, सुनिए, भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा, यदि मैं गर्भ बच्चा ने कुछ नहीं कहा, गर्भ में बच्चा है, उसकी माँ हमसे कहती है मेरी गर्भ की रक्षा, मेरे गर्भ की रक्षा करो। यदि मैं यहीं से रक्षा कर देता हूँ तो भविष्य में आने वाला जो समय है, अंगुलियां निर्देश हमको करेंगे लोग। उस बच्चे ने तो कुछ नहीं कहा था, उसकी माँ ने कहा माँ की रक्षा कर देते, उस बच्चे की तुमने क्यों रक्षा की। भगवान सर्वेश्वर सर्वोपाय विधीश्वर होते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ होते हैं। दिन को रात, रात को दिन बनाने में, खट्टा को मीठा, मीठा को खट्टा बनाने में, ब्रह्मा को चेटी, चेटी ब्रह्मा बनाने में। समझी, जिसको देर न लगती है वो सर्वेश्वर इस प्रकार विचार मग्न हो जाता है, तुरंत अपने नाम की शरण ली, भगवान नाम का जाप करते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान ने राम कृष्ण भी समय आने पर अपने नाम की शरण लेते हैं, तभी मार्ग प्रशस्त होता है उनका भी। इसीलिए हमको आपको सबों को एकमात्र नामाश्रय हो जाना चाहिए। इन समझ कुछ नहीं होने वाला है। अब देखे क्या लीला होती। भगवान ने सोचा यदि यहीं से रक्षा कर दूंगा, इस प्रकार से भविष्य लोग अंगुलियां निर्देश करेंगे। भगवान क्या करते हैं, देखिए, उत्तरा जी के गर्भ में अभिमन्यु के बालक बच्चा है, इसकी चारों ओर ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र भयंकर ज्वाला। भगवान श्याम सुंदर स्वयं पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, ज्वाला बच्चा के बीच में श्री कृष्ण पहुंचते हैं। सुनती हो रहा है, समझिए, पहुंच गए। भगवान की अलौकिक कांति से, हवा प्रभा कांति से ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। जो धधकती ज्वाला थी वो शीतलता प्रदान करने लगी। मस्कई करें विरांत पर वैसे ही मस सकते हैं। जो सब कुछ करने में समर्थ होता है उसको कहते हैं भगवान। राधे श्याम जी, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा, अपने पास में अलौकिक माधुर्य से भरपूर अपरिचित दिव्य रूप को देख करके उसके नेत्र नहीं अब ऊपर नीचे होते हैं, खुले खुले रह गए। एक रूप से भगवान परीक्षित के पास में है, एक रूप से बाहर में। अपनी अलौकिक
दिव्य कांति उनके हृदय को भरपूर कर दिया। परीक्षित जी भगवान श्याम सुंदर की रूप माधुरी की झांकी रूपी समुद्र में गोताखोर रहे हैं। ध्यान रखिए, एक ऐसा सिद्धांत है। एक सिद्धांत है ब्रह्मास्त्र में भी तो शक्ति आपने दी है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है, वो यदि निष्फल हो जाएगा तो राजमर्यादा खंडित हो जाएगी। भगवान ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र ने गर्भवत बच्चा को जला दिया। भगवान पहुंचते हैं, उनको विचार में कुछ देर लग गई। भगवान ने सोचा यदि यह सूचना मिली परम पतिव्रता अभिमन्यु पत्नी उत्तरा को हमको जलाकर स्वाहा कर देगी। हमने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर हमारे बच्चे को जला दिया। किसने जला है? ब्रह्मास्त्र नहीं, श्री कृष्ण ने। भगवान ने सोचा क्या किया जाए। श्री कृष्ण बन गए परीक्षित। बात समझ आती है? श्री कृष्ण बन गए परीक्षित। देखिए, हलवाई कौन है? बेटा व्यास जी श्री कृष्ण है। अब परीक्षित कौन है? भोजन करने वाले श्री ठाकुर जी कृपा से। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। अब राजश्याम जी, परीक्षित जी 59 वर्ष 11 महीना 18 दिन की अवस्था हुई। बिहार के शिकार खेलने के लिए सांप लग गया। 7वें दिन हमारे पिताजी को गले में तुमने सांप दे रहा है, दक्ष बनो तो उसको काट खाएगा। श्री सुखदेव जी के पास जाते हैं। सुखदेव जी कौन है? स्कंद पुराण में आया है, नंद नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि। वसुदेव नंदन नहीं, नंद नंदन से सुधा के लाडले लाल श्री कृष्ण ही सुखदेव जी बनते हैं। परसों कार्य करेंगे। श्री वेद व्यास जी श्री कृष्ण, परीक्षित जी श्री कृष्ण, बनाने वाले खाने वाले, परोसकार करने वाले कौन? श्री सुखदेव जी श्री कृष्ण। अब राजश्याम जी पदार्थ के पदार्थ खाने वाला। इनको सांप लगा। सप्तमी नहीं त्वाम दंक्षित, सप्तमी नहीं, 7वें दिन उसको सांप काट खाएगा। सांप जिसको काट खाता है मर जाता है, आकार मृत्यु होती है। श्री परीक्षित जी 5 दिनों में अपने बड़े पुत्र राज तिलक दे करके जाते हैं गंगा जी किनारे। पूर्व वाहिनी गंगा जी, दक्षिण तट पर उत्तर दिशा मुँह करके कुशासन में बैठे। यह बात बिजली के करंट के समान। देखिए, भागवत जी की बात सुना रहा हूँ। तीनों लोक में आकाशवाणी समान फैल गई। पांडुकुल भूषण परीक्षित जी स्थापित हो गए। 7वें दिन समाप्त हो जाएगा। भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत भक्ति का प्याला है, भागवत भक्ति का प्याला है। कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है, कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है। तच्चा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया कामत्मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो कृतै से बाले अवधूत वेसा। कहीं उतर न जाए ये ऐसा नशा निराला है, कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है। एक बार जोर से कहिए भागवत भगवान की जय।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।